सर आपकी बारी है, बोलिए। तो इन बोलिए। मानक जी बहुत लंबा मोनोलॉग चला है, इसलिए मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिएगा। चुन चुन कर एक एक सवाल को जवाब भी दूंगा और इनके घटिया लॉजिक को ध्वस्त भी करूंगा। देखिए, मुझे लगता है हर ये जो आधुनिक वॉर होता है ना, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले एक महीने में हमारे दुश्मनों के बिहाफ में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है वो कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स किया गया है। बंद कीजिए इनको, बीच में तहजीब नहीं है, बंद कीजिए बदतमीजों को। ये क्या तरीका है? ऐसे नहीं, प्लीज। ये क्या तरीका है? आलोक जी प्लीज ऐसे नहीं, आलोक जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आपकी बात सबने सुनी आलोक जी, करने की हिम्मत नहीं। नहीं आलोक जी नहीं, प्लीज नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पूरे देश में ये लोग तो इनसे ये लोग पूरे देश में पिछले 1.5 महीने से एक लघु उद्योग था पहले, अब भारी उद्योग हो गया है झूठ का, फेक न्यूज का, और आज भी चला रहे हैं। आज पिछले 4 दिनों में देखिए, इनको तमीज सिखाइए मानक जी, ये इस तरह नहीं चलेगा। कौन सा लघु उद्योग चल रहा है? अरे विदेश नीति पे बात करो ना भाई। बंद करिए। न्यूज का लघु नहीं आलोक जी नहीं, प्लीज। देखिए, आपकी बात सबने सुनी आलोक जी, आपको भी सुनना चाहिए। उनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जो आपको पूछना है। ओनली तो इनसे ना, ओनली तो इनसे ना बोलिए, तो इनसे ना बोलिए। मानक जी, ये तीसरी बार है जब ये बीच में बोलिए। इनको प्लीज तहजीब सिखाइए। काफी देखिए, पिछले 4 दिनों में मोदी जी ने असर्टिव डिप्लोमेसी का, निश्चयात्मक कूटनीति का एक मास्टर क्लास विश्व के समक्ष रखा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मैसेजिंग गई है, वो 3 चीजें आपको सुबह में ही पता चल गई थी कि यहां ट्रेड और सीज फायर के बीच कोई लिंक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अगर दोबारा गुस्ताखी करता है तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। और मीडिएशन कभी भारत ने तीसरी पार्टी का न स्वीकार किया था, न करेगा। लेकिन इससे बड़ी बात, पिछले 5 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे पड़ी है। अरे भाई, ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि जो आत्मविश्वासी पार्टी होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो जवाब देने का भी अपना समय तय करता है। हम जवाब देने के लिए भागते नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर यह फोन कॉल हुआ और तब प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में एक बातें स्पष्ट कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ये फेक न्यूज जो पिछले 5 हफ्तों में कम से कम 3 बड़े फेक न्यूज इन्होंने स्प्रेड किया है। इन्होंने कहा कि ईएएम ने कहा कि हमने पाकिस्तान को अटैक करने से पहले कह दिया था, ये झूठ था। इसके बाद इन्होंने जीत को सरेंडर कहा। मानक जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा विश्व ये मान रहा है कि भारत जीत चुका है, और ये लोग पता नहीं किस दुश्मन के माउथपीस बनकर, किस दुश्मन के ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को इस देश में चला रहे हैं, बार बार जीत को सरेंडर कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि वो कहां राजनीति करना चाहती है। अगर इस देश में राजनीति करना चाहती है तो अपने देश को निर्बल करना, कमजोर करना बंद करे। आज भी जयराम रमेश जी ने एक झूठ बोला कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से रीड आउट हुआ है उसमें कुछ अलग बातें कही गई। अरे भाई, ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई रीड आउट आया ही नहीं है, और यदि उन्होंने हमारी बातों का विरोध नहीं किया है तो इसका मतलब है कि सत्य वही है जो हमने विश्व के समक्ष रखा है। इसके अतिरिक्त मानक जी, ये कल तक सवाल पूछ रहे थे कि हम साइप्रस क्यों जाते हैं। अरे, इनको यह समझ नहीं है कि टर्की के तीनों तरफ जो टर्की के दुश्मन हैं, एक साइप्रस है आज, दूसरा ग्रीस है, और तीसरा जो है आर्मेनिया है। और इन तीनों कंट्रीज के साथ भारत के अत्यधिक मधुर संबंध है। आज ये हमें कूटनीति समझाएंगे? अरे, जो टेरर के ऊपर बात करने जाते थे शर्म अल शेख में, वहां टेरर की बात तो होती नहीं थी, भारत को शर्मिंदगी लाते थे। जिस प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, नवाज शरीफ खुलेआम कह देते थे देहाती औरत, ये लोग हमें कूटनीति समझाएंगे? शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस पार्टी को, जो दिन रात केवल और केवल भारत को विश्व में शर्मसार कर रही है। ओके, ऑल राइट। मुझे अचल जी को एक मौका देना है। अचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए अचल जी। नहीं, मैं कह रहा था, मानक जी 10 सेकंड दीजिए। आलोक जी दे रहा हूं, इसके बाद पहले अचल जी को दे दूं थोड़ा।